है हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रमोद हियर। बेसिकली आज हम डिस्कशन करने वाले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो बेसिक अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन 135, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनीज पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जो भी कंपनीज है, कंपनीज रजिस्टर एज पर कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अलावा कंपनी जो भी रजिस्टर है 1956 एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई कि ये एक्चुअली देने के पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी एक पर्सन ट्रीट किए जाती है और एज अ पर्सन के नाते कंपनीज की भी समाज जो होता है, हमारा सोसाइटीज होती है, उसके प्रति कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए यहाँ पर ये प्रोविज़न ही लॉ में यहाँ पर लाए गए और सेक्शन उसको दिया गया सेक्शन 135। तो बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं 5 to 6 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक के एग्ज़ाम में और आगे भी यहाँ पर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो गाइज चलो एक वंस अगेन पूरा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर देखो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये किसको एप्लीकेबल होती है। एक तो आपका क्या है, नेट वर्थ आपकी कितनी है। अगर बात करें नेट वर्थ की तो वो 5 करोड़ है। कितना? 500 करोड़, 500 करोड़ है। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपीस। उसके साथ साथ जो टर्नओवर है आपका वो है 1000 करोड़ रुपीस। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर कमेटी बनानी पड़ेगी और कमेटी के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो भी कमेटी का डिसीजन है उसके अकॉर्डिंगली उसके एक्सपेंसेस आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑब्लिगेशन आप पर क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल कमेटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना, कमेटी कब बनानी पड़ती है आपको, और कमेटी जैसे ही बनाते हैं आप उसके बाद जो भी कमेटी डिसीजन लेंगी उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे फॉर द सोशल पर्पस। चलो देखते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि आपके कंपनी का अगर नेट वर्थ 500 करोड़ है तो सिचुएशन में कंपलसरी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गठन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका टर्नओवर जाता है 1000 करोड़ और मोर, तो उस सिचुएशन में भी आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का गठन करना पड़ेगा। और 5 करोड़ रुपीस आपको प्रॉफिट मिलता है सालाना, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। देखिए, तो ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर शॉल कॉन्स्टिट्यूट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी ऑफ द बोर्ड कंसिस्टेंट ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर, out of which at least one director shall be an independent director। सर सुनो ना, मेरी कंपनी ना अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड के साथ साथ मेरी कंपनी प्राइवेट है, तो मेरे कंपनी का ना तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं भैया। तो मैं क्या करूँ सर, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुझे अपॉइंट करना पॉसिबल नहीं है, इसका कॉस्ट देना पॉसिबल नहीं, तो मैं मेरे जो नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये उस कमेटी में वर्क कर सकते हैं क्या। अगर आपकी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है तो कंपनी लॉ बोलता है भैया डरो मत, आपको कंप्लाइंस तो करनी है, ये भी डायरेक्टर है वो भी डायरेक्टर, बस नाम का फर्क है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी डायरेक्टर है मिनिमम 2 डायरेक्टर आपको क्या करने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। कहाँ पर, उस कमेटी पर, अपॉइंटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर अपॉइंट करने पड़ेंगे और उसके साथ साथ उनके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसाइड होता है आपको, सेक्शन 134 आपने बोर्ड रिपोर्ट पढ़ा होगा, तो उसमें एक सेक्शन 3 होता है कि आपके बोर्ड में कौन कौन से डायरेक्टर है, उसका कंपोजिशन किस तरह से है, इसका डिटेल में डिस्कशन सेक्शन 134(3) में किया जाता है और उसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन आपको यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी शॉल, यानी कि कमेटी क्या करती है, देखो कमेटी सब मेंबर बैठे,
पहले तो कमेटी लेंगी डिसीजन। भैया डिसीजन किसका? जो भी आपको एक्सपेंसेस करने वाले हैं वो किस एरिया पर करेंगे, उसका रिपोर्टिंग कैसा रहेगा, उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सारा डिस्कशन आप क्या करोगे इस मीटिंग के में करोगे। और सारा डिस्कशन होने के बाद आप क्या करोगे, उसकी प्लानिंग के साथ उसका एग्जीक्यूशन करोगे। तो देखते हैं प्रोविजन एक बार। फॉर्मुलेट एंड रिकमेंडेड ऑफ द बोर्ड अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी विच शॉल इंडिकेट द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन बाय कंपनी शॉल स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। जो भी आपको शेड्यूल 7 में दी है एक्टिविटीज कंपनीज एक्ट 2013 के, उन सभी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। रिकमेंडेड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on activities refer in clause A and monitor the corporate social responsibility policy of time to time। जो भी आप कर रहे हैं उसको आपको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। ये आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमेटी जो होती है ये इनको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर ये बोलने की कोशिश ये प्रोविजन कर रहे हैं। उसके बाद बोर्ड देखो, द बोर्ड ऑफ एवरी कंपनी रेफर टू सबसेक्शन 1 शॉल। सबसेक्शन 1 में आपको क्या किया है कि रिकमेंडेशन जो भी आफ्टर टेकिंग अकाउंट ऑफ रिकमेंडेशन, जो भी आपने बोर्ड मीटिंग ली और बोर्ड कमेटी मीटिंग ली, तो कमेटी मीटिंग में जो भी रिकमेंडेशन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी एंड अप्रूव the corporate social responsibility for the company and disclose the content of such policy in its reports and shall also place it on the company's website। जो भी आपने वर्क किया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट पर कंपनी के पब्लिश करना पड़ेगा। और उसको साथ साथ आपने जो भी कंप्लायंस किए उसका आपको फाइलिंग भी यहाँ पर करना पड़ेगा और उसी के साथ। तो ensure that activities as incurred corporate social responsibility policies of company are undertaken by the company। जो भी पॉलिसीज है वो अंडरटेकन बाय द कंपनी। यहाँ पर आपके कंपनी में जो भी बोर्ड मीटिंग में, जो भी कमेटी मीटिंग में डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क किया जाता है और इसका आपको वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है। सर आपने अभी तक तो हमें डिस्कस किया, ये कमेटी सब डिस्कस किया, ये अकाउंटेबिलिटी भी डिस्कस की, बट स्टिल अभी तक आपने एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस नहीं किया। तो सुनो, एक्सपेंसेस कितना करना है, एवरेज काय का एवरेज निकालना है, एवरेज 3 इयर्स क्या प्रॉफिट, आपको एवरेज 3 इयर्स का प्रॉफिट निकालना है पहले तो, और उसका लेना है भैया 2%। इसका मतलब 2% ऑफ एवरेज 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट सपोज इस तरह से है 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, तो ये टोटल 3 इयर्स का प्रॉफिट कितना हो रहा है 300 करोड़। तो यहाँ पर आपका एवरेज कितना निकलेगा भैया, एवरेज 3 इज इक्वल टू 100 करोड़ आ जाएगा। तो ये 100 करोड़ का 2% आपका कितना हो रहा है 2 करोड़ रुपीज। तो ये आपको एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के एक्सपेंसेस करना है, ये आपने ध्यान में रखना है। ओके, तो कंपनी स्पेंड एवरी फाइनेंशियल ईयर एटलीस्ट 2, ये जो भी एक्सपेंसेस है ये हर साल पे करने पड़ते हैं। एक बार आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए, आपको कंपलसरी एक्सपेंसेस करना ही है, आप डिनाई नहीं कर सकते। नहीं ना कोरोना आ गया ऐसा नहीं चलेगा भैया, आपको हर साल करने ही होंगे। द ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा इन परसेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी। इसके लिए प्रोवाइडेड दैट द कंपनी शॉल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया एंड एरिया अराउंड इट वेयर इट ऑपरेट्स। जो भी आपके यहाँ पर लगता है कि आपके ऊपर का इन्वायरमेंट पूरा ये हो गया है, खराब हो गया है, आपको यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लीन करना है, तो आप ये एरिया भी सेलेक्ट कर सकते हो। आप एरिया जो भी सेलेक्ट करे होंगे ना
उसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। वेयर इट ऑपरेट्स फॉर स्पेंडिंग द अमाउंट इमार्क्ड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़। आपने जहाँ पर भी एक्सपेंसेस किया है वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इस तरह से CSR एक्टिविटीज़ लिखना पड़ेगा, ताकि आपने जो भी एक्टिविटीज़ की है ना वो गवर्नमेंट को भी समझ में आए और पब्लिक को भी समझ में आए कि आप कितने सीरियस हो इसके लिए। जनरल प्रोविजन बोलते हैं कि भैया प्रोवाइडेड दैट द कंपनी फेल्स टू स्पेंड अमाउंट द बोर्ड शॉल इन इट रिपोर्ट मेड क्लॉज ऑफ सेक्शन 3। जो भी आपको रिपोर्ट में क्यों आपने एक्सपेंसेस किए नहीं, ये जब आप बोर्ड रिपोर्ट देते हो सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज ओ में आपको यहाँ पर पूरा डिटेल देना है। अगर आपने एक्सपेंसेस किए तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन पर्पस सेक्शन एवरेज नेट प्रॉफिट आपने किस तरह से कैलकुलेशन किया, और आपका एवरेज कैलकुलेशन प्रॉफिट के लिए आपको दिया जाता है सेक्शन 198, उसके अकॉर्डिंगली आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। सो गाइज यहाँ पर हो गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रोविजन। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन इस पर भी। क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द अमाउंट द कंपनी हैज टू बी स्पेंड टुवर्ड्स CSR फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। स्टेट द composition of CSR committee, अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है तो उस सिचुएशन में आपका CSR कंपोजिशन मतलब बोर्ड डायरेक्टर आपके कमिटी में कितने होंगे, इसका डिस्कशन करो। यहाँ पर प्रॉफिट दिया वाला है, ये भी देखेंगे हम। उसके साथ साथ हमें स्टेट द, हम कौन से ईयर में, 2017 ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह सब दिया है। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। हमें यहाँ पर अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी के बारे में ही जो भी है कंपोजिशन बताना है। उसके साथ साथ कैलकुलेट द अमाउंट हैज टू स्पेंड CSR इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18। जो भी अमाउंट है यहाँ पर हमें स्पेंड कितना किया है इसका भी हमें एक्सप्लेनेशन देना है। सो गाइज कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। देखो 3 इयर्स प्रेसिडिंग लेना है, 40 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 30, ये हो गया आपका 150, राइट ना। 150 हो गया, तो 150 का एवरेज निकालना है हमें। 3 इज इक्वल टू एवरेज आ गया 50 करोड़ रुपीज़। 50 करोड़ आ गया तो इससे में हमें करना है 2% एक्सपेंसेस इंटू 2%, तो ये आ गया आपका 1 करोड़। अब अगर हम बात करें कंपोजिशन की, भैया आप अगर लिस्टेड कंपनी होते हैं तो एटलीस्ट आपके मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, आपकी प्राइवेट कंपनी है, तो आपको यहाँ पर 3 डायरेक्टर या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करने की जरूरत नहीं। आप मिनिमम 2 डायरेक्टर उस कमेटी के कंपोजिशन में अपॉइंट कर सकते हो। वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपॉइंट करके कमेटी की जो भी रिक्वायरमेंट है फुलफिल कर सकते हो। चलो इसका आंसर देखते हैं, स्टैंडर्ड आंसर क्या है, यही है। देखो इन्होंने दिया है सेक्शन 135 कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज रूल 2014 ऑफ एक्ट डील विद द प्रोविजन रिलेटेड टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी प्रोविजन है ये डील करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। एज पर गिवन फैक्ट फॉलोइंग आर द आंसर गिवन सिचुएशन। देखो कंपनीज हैज टू स्पेंड, कितना अमाउंट स्पेंड करना है यहाँ पर 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। द बोर्ड एवरी कंपनी शॉल इंश्योर कंपनी spend financial year at least 2% of average net profit। कितना प्रॉफिट स्पेंड करना है, एवरेज नेट प्रॉफिट कब का, 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन परसुएंस ऑफ इट्स CSR पॉलिसीज। ये कीवर्ड्स होते हैं, ये आपको पेपर में लिखने होते हैं। उसके साथ साथ अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट ऑफ तृप्ति लिमिटेड फॉर 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग ईयर्स, हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, 150 करोड़ 30 70 50 इज इक्वल टू 1
and average net profit will be there 3 immediately preceding years. 1 crore can be spent towards CSR 2018 17 18 के लिए हमें इतना अमाउंट क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा 1 करोड़। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। कंपोजिशन शेयर कंसिस्ट 3 डायरेक्टर और मोर डायरेक्टर आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शॉल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपको मिनिमम 3 डायरेक्टर कमेटी में अपॉइंट करने, उसमें से आपको 1 डायरेक्टर क्या रहने वाला है, आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाला है। उसके साथ साथ आपकी अनलिस्टेड कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर आपको सेक्शन 135(1) बोलता है कि नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल हैव इट्स CSR कमिटी विदाउट सच डायरेक्टर। आप विदाउट सच डायरेक्टर भी CSR कमिटी का नॉर्म्स कर सकते हैं, CSR कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी ओनली 2 डायरेक्टर ऑन इट्स बोर्ड शॉल कॉन्स्टिट्यूट इट्स CSR कमिटी विथ 2 सच डायरेक्टर। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर, अनलिस्टेड कंपनी है तो यहाँ पर लॉ साइलेंट है, इसका मतलब आपको 3 डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी। वहाँ पर नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ईजी था ना आंसर, बहुत ईजी है। ऐसे लॉ को पढ़ना है हमें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वंस अगेन।